नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 26 अक्टूबर 2020 है। 26 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, मगर असर समाप्त नहीं हुआ है। अभी तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 79 लाख के पार हो गया। इनमें से 71,33,993 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 6,54,686 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना से मरने वालों की अब तक की कुल संख्या 1,19,030 हो गई है। इस बीच खबर है कि आरबीआई के गवर्नर एस.के. दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हालांकि वे स्वस्थ हैं। इधर बिहार में 2,12,192 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 2,09,20 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी बिहार में 10,222 एक्टिव केस हैं। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1049 हो गई है। अब खबरें राजनीति की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी में बहुत जान बा, बिहार में बदलाव के जोश बा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वह अधिकारी हो या स्वयं मुख्यमंत्री, लोजपा की सरकार बनते ही सबकी जांच कराई जाएगी और जेल भेजा जाएगा। चिराग का यह तीखा बयान चर्चा में है। रोहतास के कुछ विहार मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर बिहार का काया पलट कर देंगे। सारे बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक 8,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैट्रिक पास करने वाले सभी छात्राओं को स्कूटी देंगे। आईए पास करने वाले छात्र को बाइक देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में 84,000 करोड़ बीमारी के नाम पर खर्च किया गया, मगर एक भी गरीब का इलाज नहीं हुआ। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि एक बार पप्पू के हाथों को मजबूत करें। बक्सर के किला मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी ने कहा, भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश में कोरोना महामारी फैली है। सही समय पर सही फैसला लिया जाता तो यह हाल नहीं होता। महागठबंधन की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बने तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 15 सालों में उन्होंने नौजवानों, किसानों और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो मुख्यमंत्री 15 सालों में कुछ नहीं कर सके, वे 5 साल में क्या कर लेंगे। दरभंगा जिले के जननायक कर्पूरी बाबा नागार्जुन स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि मैथिली भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर मिथिला को देश स्तर पर स्थापित किया। नीतीश ने आगे कहा कि दरभंगा में एम्स तथा एयरपोर्ट की स्थापना कर दरभंगा को देश स्तर पर लाने का प्रयास किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोगों का काम है आपस में झगड़ा करा देना। कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। मेरे खिलाफ बोलने से मेरा प्रचार होता है। मेरे खिलाफ बोलते रहिए, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बिहार में विकास का काम एनडीए ही करेगा। केंद्र के साथ मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। सीएम नीतीश ने बड़े ही घुमावदार अंदाज में विपक्ष को घेरा। लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी की सभा में भीड़ बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीड़ नियंत्रित होने पर कार्यक्रम हो सका। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने अब चिराग पासवान के बाद बिहार सरकार की शराबबंदी योजना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को छला गया है। आज भी बिहार में शराब घरों तक पहुंच रही है। बिहार प्रदेश भाजपा की मंत्री अमृता भूषण से अपराधियों ने न सिर्फ रंगदारी की मांग की है, बल्कि उठा लेने की धमकी दी है। अमृता भूषण काफी सहम गई हैं। उन्हें अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप मैसेज और कॉल किए गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। मुंगेर जिले के नजरी गांव में पिंटू कुमार नामक युवक की हत्या अपराधियों ने गला रेतकर कर दी। वह मेला देखने रायपुर गया था। काफी देर तक नहीं लौटा तो उसकी रात भर खोजबीन की गई। सवेरे बांस की झाड़ी से उसकी लाश मिली। मोतिहारी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी सह
मंत्री प्रमोद कुमार का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। मंत्री को लोगों ने इतना भला बुरा कहा कि वे वापस हो गए। यह वाकया अमर छतौनी गांव में हुई। इस सीट से वे 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। पटना के फुलवारी शरीफ से एमएलसी का चुनाव कराने आए सीआईएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए। मतदान 22 अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद सीआईएसएफ जवानों की कोरोना जांच करवाई गई थी। कैमूर में उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक शख्स पकड़ा गया। उसके पास से 3 बम और कई डेटोनेटर बरामद हुए हैं। आरोपी का नाम दीपक कुमार बिंद बताया गया। वह यूपी के एक कोल फैक्ट्री में काम करता है। बेगूसराय के बूढ़ी गंडक में स्नान के दौरान बरौनी रिफाइनरी के एक कर्मचारी समेत 2 की मौत नदी में डूबने से हो गई। इस घटना से वहां मातम का माहौल छा गया। वैशाली के जंगली मठ के समीप पुलिस गश्ती दल ने एक ट्रक समेत हरियाणा से लाई गई 362 कार्टून में 3200 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। ट्रक का ड्राइवर व खलासी फरार हो गया। सीवान में यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 24 लाख के जेवरात जांच के क्रम में पुलिस ने एक ऑटो से बरामद किया है। बरामद जेवर चांदी का है, जिसका वजन करीब 73 किलोग्राम है। यह चुनाव के समय की बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। रोहतास जिले के मकराइन में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक महिला को कुचल दिया। महिला का नाम सीमा देवी बताया गया। वह महज 30 वर्ष की थी। घटना तब घटी जब वह मॉर्निंग वॉक में निकली थी। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के पश्चिमी मुरादपुर पंचायत के पप्पू मंडल की हत्या कर लाश फेंक दी गई। यह घटना जमीन विवाद में हुई बताई जा रही है। बक्सर स्टेशन से रेलवे यार्ड में लगी कोविड ट्रेन से 78 बैटरी चोरी कर ली गई। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।